नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीआई पेमेंट के बारे में कि यूपीआई पेमेंट काफ़ी हद तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यूपीआई पेमेंट जो आप कर रहे हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट और बेनिफिट से अधिक नुकसान जो शायद आपके अकाउंट को फ्रीज ब्लॉक कर सकते हैं। साथ में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस भी आ सकता है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारी बातें, इसको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे आज के टाइम में फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम, अमेजोन, इसमें कि व्हाट्सअप भी आ चुका है। मतलब कि जितने भी ऐप हैं सभी में यूपीआई लिंक का सर्विस आ गया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने सारे ऐप हैं अगर आप इनसे लिंक करके अपना अकाउंट लिंक करके पैसा भेजते हैं तो ये आपका सारा डेटा स्टोर करके अगर आप जो लेन देन कर रहे हैं सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास भेजती है। मतलब कि बैंक को पता है कि बैंक जो आपका लिंक है, मतलब कि बैंक में जो आपका अकाउंट है अगर आप उससे कोई भी लेन देन करते हैं तो बैंक अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपका ओवर होता है तो बैंक तो रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बट यहाँ पे ये जो लोग हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा लेते हैं या आप यूपीआई करते हैं तो ये ऐप वाले कैसे आपका डेटा भेजते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे यूपीआई पेमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब कि जब से यूपीआई की सर्विस आई काफ़ी हद तक लोगों के लिए आसान काम हो गया। बट सो यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं कि एक चाय पिया 5 रुपये का, उसके लिए भी क्यूआर पेमेंट कर दिया। यहाँ पे 100 रुपये का सामान लिया, क्यूआर कोड कर दिया। कोई भी सामान लिया, क्यूआर कोड कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पैसा आप पेमेंट करते हो, मतलब कि टैक्स पेयर का नियम जान लो, डेबिट और क्रेडिट दोनों काउंटिंग होता है। मतलब कि आपने कितना पैसा भेजा, कितना मंगाया, ये पूरा काउंटिंग होता है। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं ये जो थर्ड पार्टी ऐप है जो मैं लिंक किया हूँ ये हमारे लिए कितना हद तक नुकसानदायक है। यहाँ पे जो काम क्या करते हैं, मान लो आपने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आपने इस्तेमाल किया, आपने कोई लेन देन किया। अब जो लेन देन करते हैं इनके सिस्टम में आपका डेटा पूरा स्टोर होता है। अब ये डेटा को चेक करते हैं कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना हुआ। अगर बैंक ने रिपोर्ट नहीं लगाया तो इनके तरफ से डेटा लगता है। आप देखते हैं कि कभी किसी के पास अचानक नोटिस आ जाता है। कैसे आ जाता है, आप दिमाग लगाइए। तो ये रिपोर्ट दोस्तों इनकम टैक्स के पास जाता है। कैसे? आपका लेन देन का, आपका ब्यौरा का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसी वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज ब्लॉक हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप यूपीआई पेमेंट एक सीमा तक करें। मतलब कि ज़्यादा पेमेंट ना करें और किसी की बातें सुन के आप, मतलब कि अगर आप 100 रुपये का या 50 रुपये का सामान लिए हैं तो कुछ कैश पेमेंट भी करने की कोशिश करें। दोस्तों आप यूपीआई पेमेंट जितना अधिक आप करेंगे उतना ही आप मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे एक व्यूअर्स थे, अभी जल्दी कहानी है। मतलब कि वो अपने ज़िंदगी में सिर्फ यूपीआई के लिए जीते थे। मतलब कि अपने जेब में 1 रुपया लेके नहीं जाते थे, कहीं भी गए यूपीआई पेमेंट, कोई काम के यूपीआई पेमेंट। मतलब कि यूपीआई पेमेंट करते करते उनके पास नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से और उनसे पूरा ट्रांजेक्शन का ब्यौरा मांगा गया कि आपने इतना लेन देन किया है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए और हमें बताइए। अब दोस्तों इनका हालत ख़राब हो गया। अब ये काम क्या करते थे कि अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का पैसा अपने अकाउंट में मंगा के और भेज देते थे किसी काम के लिए। मतलब कि दोस्ती यारी में अपना नुकसान कर बैठे। तो अब इनको सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर ये ब्यौरा नहीं देते हैं तो इनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसी कोई गलती ना करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। यूपीआई जितना आपके लिए आसान है उतना आपके लिए बुरा भी है। तो यूपीआई को हिसाब में इस्तेमाल करें। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप अपने जेब से कैश पेमेंट करने की कोशिश करें और हो सके तो आप जो है अपना कोई भी इनकम कर रहे हैं तो उसका पूरा ब्यौरा अपने पास रखें। दोस्त मित्र का पैसा अपने अकाउंट में ना मंगाएं जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। जो मैंने बताया है शायद डिटेल्स में कोई नहीं बता पाएगा। लोग तो बताते हैं दुनिया भर की बातें, बट मैं मेन पॉइंट की बात किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।